जिसी के जोर देने पर उसका शिवहर खामोशी से दाऊद का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालता है। और जैसे ही सच्चाई सामने आती है कि दाऊद इतना बड़ा गुंडा है तो वो हैरान रह जाता है। अगले ही पल एक एक सबूत, एक एक जमीन, हर कब्जे की फाइल अदालत के सामने रख दी जाती है। अदालत नोट्स लेती है और हुक्म सुना देती है। PI खबर सुनकर अपनी जीत पर खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद का गुस्सा आसमान छू रहा होता है। ऊपर से खबर मीडिया तक पहुंच चुकी होती है। दाऊद फैसला कर लेता है कि पुलिस से पहले वो वार करेगा। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, प्या को उठा लाओ खामोशी से और किसी को खबर ना हो। दाऊद के लोग प्या के घर को घेर लेते हैं, सीधा हमला नहीं करते। एक मासूम सा बच्चा प्या के घर के अंदर भेजा जाता है, जो झूठा पैगाम देता है कि साविल को दाऊद ने मार दिया है। प्या जैसे ही ये खबर सुनती है, इसका दिल दहल जाता है और कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से बाहर निकलती है और अगले ही लम्हे अगवा हो जाती है। दौर से टीपू ये सब देख लेता है। वो भागकर साविल को खबर देता है। साविल एक पल भी जाये किए बगैर निकल पड़ता है, लेकिन दाऊद के आदमी पहले ही प्या को दाऊद तक पहुंचा चुके होते हैं। साविल भी वहीं आन पहुंचता है, आंखों में आग, आवाज में चेतावनी। प्या को छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बड़ा होगा। दाऊद जोर से हंसता है। वाह, एक तीर से दो शिकार, एक तो खुद आया, दूसरा खुद ही जाल में आ गया। साविल मुस्कुराता है। तुम गलत हो दाऊद, मैं तीसरा शिकार भी साथ लाया हूं। दाऊद चौंक जाता है। कौन सा तीसरा शिकार? साविल सीटी मारता है और अचानक पुलिस और मीडिया हर तरफ से सामने आ जाते हैं। दाऊद की सारी अकड़ टूट जाती है, चेहरा जिर्द, जबान बंद। साविल आगे बढ़कर कहता है, तीसरा शिकार तुम थे दाऊद। तुमने सोचा था प्या को मुझसे छीन लोगे। वो मेरी मोहब्बत है और मेरे होते हुए कोई मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकता। दाऊद दांत पैसते हुए कहता है, इस बार तो बच गए, लेकिन मैं वापस आऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उम्र भर याद रखोगे। लेकिन इस बार दाऊद हार चुका था और प्या पूरी तरह बच चुकी थी। दूसरी तरफ इलियार टीवी स्क्रीन पर वो मंजर देखता है जिसने उसकी दुनिया हिला दी होती है। पुलिस उसके बाप को हथकड़ियां लगाकर ले जा रही होती है। एक बड़ा क्रिमिनल, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला। इलियार का सांस रक जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस नाम से खौफ फैलता था, आज वही नाम रस्वा हो चुका है। वो एक पल भी जाये किए बगैर अपने बाप के आफस की तरफ भागता है। वहां पहुंचता है तो नत्थार को पकड़कर जमीन पर बैठा रो रहा होता है। बिखरा हुआ, टूटा हुआ। नत्थार कांपती आवाज में कहता है, ये सब प्या की वजह से हुआ है। ये सब उनकी प्लानिंग थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। तुम्हारा बाप इस वक्त जेल में है, सारी शहरत मिट्टी में मिल गई। इलियार, कुछ करो। ये सुनते ही इलियार के अंदर का सब्र टूट जाता है। आंखों में नफरत, दिल में आग। वो बदला लेने के सिवा कुछ नहीं सोचता और सीधा प्या के घर की तरफ निकल पड़ता है।